हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैप वर्क। चैप्टर का नाम है इंडिया दैट इज भारत। अब इस चैप्टर में से क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैप के ऊपर लोकेट करने आ सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मेजर रिवर्स। इंडिया में जो मेजर रिवर्स है उसको फटाफट हम लोकेट कर लेते हैं कि कहां पर है। सबसे पहली रिवर है इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है। तो इंडस रिवर कहां पर है? इंडस रिवर निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर झील, जो मानसरोवर लेक है वहां से, यहां से एंटर करती है इंडिया में और इंडिया से होते हुए चली जाती है ये रिवर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से फ्लो करते हुए ये जाती है अरेबियन सी में। तो ये रिवर हो गई इंडस रिवर। सिंधु नदी, अब दूसरी नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी ये हमारी हो गई उत्तराखंड। तो ऊपर दो नदियां निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, दोनों के मिलने से बनती है गंगा नदी। और उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, बंगाल से होते हुए ये नदी चली जाती है बांग्लादेश में और जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये होगी हमारी गंगा नदी। अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलते हुए दिल्ली के पास से जाती हुई यूपी में, और यूपी में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा नदी के संगम, इस प्लेस को बोलते हैं संगम। तो यमुना नदी और गंगा नदी हमने लोकेट कर ली। अगली है गोदावरी। अब गोदावरी नदी कहां पर है? गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से होते हुए और जाती है ये बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी साउथ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के अंदर बहते हुए ये इंडिया के अंदर एंटर करती है। इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और आती हुई असम, पूरे असम में बहती हुई ये चली जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा नदी के साथ। ये नदियां आपको मार्क करने के लिए नहीं आएंगी कभी भी मैप में, ये नदियां आपको पहले से बनी होंगी और आपको पूछ सकते हैं कौन सी नदी है हमारी? इंडस रिवर। दूसरी नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। तीसरी नदी गंगा रिवर। चौथी यमुना नदी और पांचवी नदी जो हमने मार्क करी है वो है गोदावरी। अब करते हैं हम महाजनपद। इस चैप्टर के अंदर कुछ ओल्डेस्ट जनपद हैं, पुराने समय पे जो बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे उन्हें महाजनपद कहते थे। तो अब हम मार्क करते हैं महाजनपद। सबसे पहले है मगध। तो एंशिएंट टाइम का सबसे पावरफुल और शक्तिशाली किंगडम था मगध, जो एट प्रेजेंट डेज में बिहार और झारखंड के पास है। तो ये जो पूरा एरिया है इसे कहते थे मगध। इस पूरे किंगडम को मगध किंगडम के नाम से जाना जाता था, मगध महाजनपद। तो मगध, इस पूरे एरिया को मगध कहते थे। अगला है कौशल। अगला है कौशल, यूपी में, यहां पर ये जो पूरा किंगडम था इसे कहते थे कौशल। तो ये पूरा हो गया मगध और यहां पे हो गया कौशल। अगला देखते हैं नालंदा। मगध किंगडम के अंदर एक प्लेस था नालंदा, जो पूरा वर्ल्ड फेमस था, जिसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पर देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। तो देखते हैं नालंदा। तो बिहार में यहां पर एक प्लेस है जिसे कह रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसे हम कर देते हैं नंबर 3, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आ रहे हैं बोध गया। अब बोध गया वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट। तो गौतम बुद्धा को जिस जगह पर एनलाइटमेंट हुई उस जगह का नाम है बोध गया। ये स्थान भी बिहार में ही है। ये हो गया हमारा बोध गया। तो फोर्थ प्लेस हो गया हमारा बोध गया। नेक्स्ट प्लेस है सारनाथ। यूपी में एक प्लेस है जिसे हम यहां पर लोकेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं सारनाथ। सारनाथ वो जगह है जहां पर गौतम बुद्धा ने पहली बार उपदेश दिया। मतलब गौतम बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपने ज्ञान को बांटने के लिए उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उस जगह को कहते हैं सारनाथ। यूपी में नीचे की साइड, जो साउथ साइड है, यहां पर ये जगह है सारनाथ। अगला है राजगीर। अभी राजगीर क्या है? मगध किंगडम की कैपिटल थी राजगीर।
जो ये मगध किंगडम है, जनपद है, उसकी कैपिटल है राजगीर। तो बोध गया के थोड़ा ऊपर और नालंदा के थोड़ा नीचे, बीच में ये जगह है राजगीर। और अगला है तक्षशिला। तक्षशिला भी पढ़ाई के लिए बहुत फेमस था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो अब प्रेजेंट डेज में पाकिस्तान में है। तो पंजाब लोकेट कर लेंगे, पंजाब के ठीक अपोजिट साइड यहां पर ये यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यहां पर भी देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। तो इस मैप में हमने लोकेट किया मगध जनपद जो ये रहा, उसके बाद है कौशल जो यूपी में है, नालंदा ये रहा बिहार में, बोध गया ये भी बिहार में, अगला है सारनाथ जो है यूपी में, राजगीर जो है बिहार में, मगध की कैपिटल, और अगला है तक्षशिला जो अब है पाकिस्तान में। ये सारे पॉइंट्स आपको लोकेट करने आ सकते हैं। आप सब अपने पास एक भारत का पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप भी ले सकते हैं, रखिए और इन सब प्लेसेस को लोकेट करिए। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Your clicks matters.